स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रैफिक में। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं RS अग्रवाल के नवीन अंकगणित बुक को, जिसमें से अभी हम लोग आयु एज के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे घातांक तथा करनी को चैप्टर को, जो कि एक्सरसाइज 9 में है। उससे पहले घातांक और करनी के कुछ नियम जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं घातांक के नियम, उसके बाद करनी के नियम जानेंगे। ठीक, इस साथ में एग्जाम्पल देके सॉल्व करते जाएंगे। x का पावर m है इंटू x का पावर n है। जब इसके घात अलग समान हो और पावर जो है अलग अलग हो, तब क्या करना है, x का पावर m प्लस n लिख सकते हैं। ठीक, ये नियम है। जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 प्लस 1। सॉल्व करेंगे आगे तो आएगा 2 का पावर 3 और 1 4। सॉल्व करने पर आएगा 2 का पावर 4, जो कि 16 होता है। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। x का पावर m डिवाइडेड x का पावर n हो, तब इस कंडीशन में x का पावर m माइनस n होता है। जैसे 2 का पावर 3 डिवाइडेड 2 का पावर 1 है, तो हम लोग 2 का पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं, जो कि सॉल्व करने पर 2 का पावर 2 होगा, इक्वल टू 4 के बराबर। अगला नियम है x का पावर m ब्रैकेट में उसका पावर n। इस कंडीशन में क्या कर लिख सकते हैं, इसको हम लोग x का पावर m इंटू n। ठीक, ये दो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे 2 का पावर 3 का 2 है ब्रैकेट में बाहर, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 दूना 6, जो कि 64 होगा सॉल्व करने पर। आगे चौथा नियम में जानते हैं, x इंटू वाई ब्रैकेट में पावर n है। इस कंडीशन में x का पावर n इंटू वाई का पावर n लिख सकते हैं। जैसे 5 इंटू 4 है, इसका पावर 2 है। ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा 25, सॉरी 4 का पावर 2 होगा यहाँ, 4 पावर 2 16, गुना करेंगे तो 400 होगा। समझ रहे होंगे। चार कंडीशन नियम हो गया। पांचवा नियम जान लेते हैं, x बट्टे वाई है, इसका पावर में n है। ठीक, तो इसको हम लोग x का पावर n बटे y का पावर n लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं, 3 बट्टे 4 है, इसका पावर 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 बटे 4 का पावर 2। छठा नियम है, x का पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। जैसे 2 का पावर अगर 0 हो, तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे। वही और एक कंडीशन है और एक नियम है, x का पावर 1 इक्वल टू x लिखाता है। जैसे 2 का पावर 1 इक्वल टू 2 लिखाएगा। ठीक, इतने नियम है घातांक के। अब बढ़ते हैं करनी के नियम की ओर। करनी का पहला नियम है, एक रूट है, यहाँ पावर n, इसको ब्रैकेट बंद, पावर n है, तो इसको हम लोग खोल के जब इसको लिखेंगे तोड़ के, तो इसको लिख सकते हैं x। इसको जब तोड़ेंगे तो ये आ जाता है 1/n के रूप में, इंटू
ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1 मतलब एक्स होगा। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 है, यहाँ 5 पावर 3 है, तो 5 इसको खोलेंगे तो 1/3 इंटू यहाँ 3 गुना हो जाएगा, कट के आएगा 5 का पावर 1 इक्वल टू 5 में। अगला नियम है दूसरा में, एन एक्स वाई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अलग अलग, एन एक्स इंटू एन वाई के। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3√4 इंटू 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 3/4 इंटू 2 में। अब इसको जब हम लोग इस नियम के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो क्या आगे लिख सकते हैं, 4 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/3। ऐसे आगे बढ़ते हैं तीसरा नियम में। तीसरा नियम कहता है करनी एन एक्स बटे वाई को हम लोग एन एक्स बटे करनी एन वाई के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे 2 है √3/5, तो इसको हम लोग जब तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं खोल के 2 का पावर 3 5। ठीक, चौथा नियम कहता है एन एक्स का पावर एम हो, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं एन एक्स का पावर एम। जैसे 3 5 का पावर 4 है, तो उसको लिख सकते हैं 3 5 पावर 4। ठीक, पांचवा नियम है, आगे इस सब नियम का हम लोग को क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वहाँ पे यूज आएगा। अंडर रूट एम फिर रूट एन करनी एक्स, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एक एक्स है और ये दोनों मल्टीप्लाई आगे हो जाता है एम इंटू एन में। ठीक, जैसे 3 2 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 4 3 दूना 6, ऐसा लिखा जाएगा। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 का पावर 1/6 लिख सकते हैं। इसको जब आगे खोलेंगे तो क्या होगा, 2 का पावर 2 1/6, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर 2 का पावर 2 इंटू 1/6 2 3 6, 2 का पावर 1/3। ठीक, यहीं तक था। चलते अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ 18.01 का घात 3 भागा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, माइनस नहीं भागा होगा, x इंटू 19.95 गुना 3.01 बराबर है 360.15 के। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूरी डाटा में लिखते हैं। जैसे 18.01 है तो उस तरह से नहीं लिखा जाता है, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर। तो 18.0 है, इसको 18 लिख सकते हैं, 18 पावर घात 3 भागा x गुना 19.95 है। इसको देखिए, जब भी जैसे 10.5 है तो इसको जब भी 0.5 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग 1 बढ़ा के लिखते हैं। जैसे 10.5 है तो इसको 11, तो यहाँ 50 से ज़्यादा है तो इसको 20 लिखेंगे, इंटू 3.01 5 से जो कम है तो इसको 3 लिखेंगे पूरी, बराबर 360 लिखेंगे इसको। ठीक, अब 18/x इंटू यहाँ 20 इंटू 3 बराबर 360 के, 18 घात 3 है। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 20 दिया, देखिए यहाँ कट सकते हैं, 0 से 0, 3 दूना 6 छक 36, यहाँ क्या बचा, 18 को 3
घात है तो 18 3 बार लिख सकते हैं, बट्टे 6 एगो है, 6 तिया 18, 18 18 324, 324 इंटू 3 गुना करें, 4 तिया 12, 3 दूना 6 और 1 7, 3 त्रिका 9, 972, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है अंडर रूट 324 बट्टे 9 गुना 1.5 का पावर 2। 324 जो है 18 का रूट होता है और 9 3 का तो 1.5 इसका स्क्वायर, इसको हटाएंगे 1.0 नीचे, 3 5 15, 5 दूना 10, 2 9 18, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर है 73 और ए माइनस बी बराबर है 5। ए जो है 0 से बड़ा है तो ए का मान क्या होगा, ठीक। तो एक फार्मूला होता है अलजेब्रा का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका ए माइनस बी का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बराबर इसका वैल्यू दिया हुआ है 73 माइनस 2ab, इसको इधर ले जाएंगे तो घटेगा, 73 में 25 घटाएंगे तो 13 में 5 गया तो 8, 6 में 2 गया तो 4, माइनस में होगा 48 बराबर माइनस 2ab, माइनस माइनस ख़त्म, 2 24, ए बी बराबर आएगा 24। आगे हम क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 73 प्लस 2ab का वैल्यू हम लोग अभी निकाले 24, 24 दूना यहाँ 48 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे 8 3 11, 7 4 11 और 1 12, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आया 121, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा 121, ए प्लस बी बराबर 121 का रूट होता है 11, ठीक। ए प्लस बी बराबर आया 11 और ए माइनस बी बराबर दे रखा है यहाँ 5 के, यहाँ से ए का वैल्यू निकालेंगे, 2a बराबर हो जाएगा 11 5 16, काटेंगे ए बराबर 8 आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 73, ए माइनस बी बराबर 5 और यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ए जो है 0 से बड़ा है, ठीक। ए जो है 0 से बड़ा है तो सभी यहाँ ऑप्शन में 0 से बड़ा है, सिर्फ ये छोड़कर, तो ये तो ऐसे ही कट गया क्योंकि माइनस में दिया हुआ है जो कि 0 से छोटा होता है। ऑप्शन ए को लेते हैं, मान लीजिए ऑप्शन ए लेते हैं, ए 8, तो यहाँ क्या रखेंगे बी के स्थान पर कि 5 आएगा 3। अब इस दोनों को इस कंडीशन में रख के करते हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, बी का 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, दोनों को जोड़ते हैं 9 4 13, 7 73 आ गया, ठीक। इस कंडीशन में फॉलो हो गया और इसको भी लागू हो गया दोनों में, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 3 का करनी 250 प्लस 3 करनी 16 प्लस 4 इंटू 3 करनी 54, ठीक, घनमूल दिया हुआ है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 और 3, 250 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 25, 5 125 इंटू 2, 250 हो जाएगा, प्लस 3 इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16 ना लिख सकते हैं, माइनस 4 घनमूल 54 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 इंटू 3, 9 3 27, दूना 54 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ घनमूल है, 3 को 5 है तो 1 को 5 बाहर आएगा, 3 इंटू 5 घनमूल दूर आएगा यहाँ अंदर में एक, प्लस अब यहाँ देखिए 3 को 2 है, 1 को 2 बाहर आएगा, 3 इंटू सॉरी घनमूल है 3, 2 बाहर आएगा, घनमूल 2 इंटू 3 को बाहर आए तो 1 2 अंदर रहेगा, माइनस 4
3 को 3 में एगो बाहर आएगा, 3 घनमूल 2। देखिए अब ये सब एक फॉर्म में हो गया है, तो 5 तिया 15 हो गया। 3 घनमूल 2 प्लस 2 3 घनमूल 2 माइनस 4 तिया 12, 3 घनमूल 2 15 और 2 17, 17 में 12 घटाएंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 5 5 हो गया। क्या बचा, सभी एक जात का है तो 3 2। ठीक, ये हमारा आंसर होगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 5 का पावर x ब्रैकेट पावर 2 बराबर 625 है, तो x बराबर क्या होगा। ठीक, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन में यहाँ 5 है, इसको भी उसी फॉर्म में तोड़ना है। और अभी हम लोग एक रूल पढ़े, x का पावर m का पावर n हो तो x को m इंटू n लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 इंटू एक्स, तो 2x हो जाएगा बराबर 625 को अब इस घात में दोनों का आधार जो है समान करने की कोशिश करेंगे तो 625 को लिख सकते हैं 5 का पावर, जब 625 को तोड़ेंगे तो कितना, 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 इंटू 5 625। ठीक, तो 5 का पावर 2x बराबर लिख सकते हैं 5 का पावर 1 2 3 4। अब हमारा क्या है, 2x जो है इसके बराबर है, 2x बराबर 4। यहाँ से काटेंगे 2, x बराबर क्या है 2, जो कि हमारा आंसर होगा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 7 का पावर -1 माइनस 8 का पावर -1 ब्रैकेट बंद का पावर -1 माइनस ब्रैकेट 3 का पावर -1 माइनस 4 का पावर -1 ब्रैकेट बंद -1 पावर में। तो इसको लिख सकते हैं 7 का पावर जब भी -1 हो, जैसे x का पावर -1 है तो इसको लिख सकते हैं 1/x। ठीक, वैसे ही इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8 पावर -1 माइनस 1/3 माइनस 1/4 का पावर -1। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा 56, घटाएंगे यहाँ 7 बार में माइनस, यहाँ 8 1 होगा 1/56 का पावर -1, यहाँ माइनस। वैसे ही इसको लिखेंगे तो एलसीएम आएगा 12, 4 तिया 12, यहाँ 3 चौक 12 4 आएगा, फिर यहाँ 3 1 घट जाएगा तो 1/12 पावर -1। देखिए यहाँ माइनस है। ठीक, -1 है पावर में, तो इसको जब पलटेंगे तो ये माइनस हट जाएगा तो यहाँ 56 हो जाएगा माइनस, इसको जब पलटेंगे तो यहाँ 12 हो जाएगा माइनस हट जाएगा। तो 56 में 12 घटाएंगे तो 8, 6 में 4 2 गया तो 4, 5 में 1 गया तो 4, 44 जो कि हमारा आंसर होगा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 3 प्लस 2 का पावर x बराबर 27 का घात 1/3 प्लस 64 का घात 1/2। तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 का पावर x बराबर 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 1/3 प्लस ऐसे ही भी हो जाएगा 2 का पावर 6 64 होता है पावर 1/2 गुना हो जाएगा। तो वह इसको जैसे लिख सकते हैं ना, अगर 3 का पावर 3 ब्रैकेट 1/3, तो ये क्या बोले थे, यहाँ गुना हो जाता है। जैसे x का पावर m है n है तो x m n हो जाता है, वैसे यहाँ पे ये कट जाएगा 3 बार में तो हो जाएगा 3 का पावर 1 कुछ नहीं है तो प्लस 2 का पावर x बराबर 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर कितना आया 3। तो देखिए सेम है, सेम मिला है, तो 2 का पावर x के स्थान पर क्या मिला है 2 का पावर 3, तो x बराबर क्या है 3, जो कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है राइट आंसर। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 0.00243 का पावर 2/5। तो इसको लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5 0 5 0। अब देखिए 343 है, ये किसके घात के बराबर होगा,
3/5 के, जैसे कैसे 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9 या 27 81 × 3 343 होता है, बटे 10 का पावर 5 लिख सकते हैं, का पावर 2/5। और अभी हम लोगों ने एक नियम पढ़ा, देख लीजिए यहाँ, x/y का पावर n हो तो इसको x का पावर n/y का पावर n है लिख सकते हैं। इसको इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे अभी यहाँ इस फॉर्म में है यहाँ पे ये, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3/10 पावर 5। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5, 5 5 कट जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं इसको 3/10 पावर 2। ठीक, तो इसको 3/10 है तो 3 का पावर 2/10 का पावर 2 लिख सकते हैं। 3 का पावर 2 मतलब 9, 10 पावर 2 तो 100, 9/100। इसको अगर भाग देंगे तो आएगा 9 है, इसके नीचे 100 के अंक 0 है, 1 2, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 0.09, जो कि हमारा आंसर होगा दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 3/5 का घात 3 गुना 3/5 का घात -6 बराबर है 3/5 का घात 2x - 1 के। अभी हम लोगों ने घातांक का एक नियम पढ़ा, x का पावर m इंटू x का पावर n हो, जब आधार समान हो और घात अलग अलग हो तो घात क्या होती है, जुड़ जाती है। घात सेम रहेगा फिर भी जुड़ जाएगा, लेकिन आधार समान होना चाहिए, तो x का पावर m + n हो जाएगा। ये रूल यहाँ पे कंडीशन लागू हो जाता है। तो 3 का पावर 5 अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 में जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस साइन है तो घट जाएगा, -3 आएगा, बराबर होगा 3/5 2x - 1 के। अब देखिए दोनों समान है, ठीक, तो 2x - 1 बराबर -3 के हो जाएगा, तो 2x बराबर, इसको उधर ले जाएंगे उस पार, तो क्या हो जाएगा -3 + 1 -2 होगा, x बराबर -2/2। इसको काटेंगे तो आएगा आंसर -1, x बराबर आएगा -1, जो कि हमारा आंसर होगा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 2 × 3 का घात 3 भागा 4 × 9 का घात 2 × 27 × 8 का घात 2 बराबर है 6 का घात क्वेश्चन मार्क है। तो अभी क्वेश्चन मार्क के तभी हम लोग घातांक का नियम पढ़े थे। देखिए यहाँ x का घात y × n जब बराबर हो तो हमको लिख सकते हैं x का घात n × y का घात n। ठीक, उसी हिसाब से इसको अभी हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 3 × 3 का घात 3 भागा है तो नीचे लिख सकते हैं इसको। ठीक, 4 का घात 2 × 9 का घात 2 × 27 का घात 2 × 8 का घात 2 बराबर है 6 का घात ना के। अब देखिए इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, 4 का घात 2 है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब ऐसे लिखेंगे तो 2 का पावर ये 2 गुना हो जाता है तो 4 हो जाएगा, वैसे ये भी हो जाएगा, तो 2 का पावर 3 × 3 का पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। ऐसे 9 का पावर 2 है, 9 का पावर 2 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर 2 घात 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 का घात 4 आ जाएगा यहाँ, तो 3 का घात 4 × 27 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 3, 3 3 9 27 का घात 2, तो 3 दूना 6 आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ 3 का घात 6 गुना 8 को लिख सकते हैं 2 का घात 3 का घात 2, तो 3 दूना 6 यहाँ गुना हो जाएगा, 2 का घात 6 हो जाएगा। अब देखिए ये और ये एक जात है, गुना में है और आधार समान है, घात जुड़ जाएगा, तो 3 6 9 हो जाएगा, 2 का घात 9 गुना इसका भी आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा, 3 का घात 9/2
2 का घात 4 इंटू 2 का घात 4 बराबर है 6 का घात क्वेश्चन मार्क। तो इसको देखिए यहाँ काट सकते हैं क्या, इसको देखिए बट्टा में है, तो बट्टा में जब रहेगा जैसे x का घात 3 बटे y का घात या x का घात 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर x बट्टा 3 माइनस 4। वैसे इसको लिख सकते हैं 2 का घात 9 माइनस 4 इंटू यहाँ 3 था 3 का घात 9 माइनस 4 बराबर 6 का घात वाट, यहाँ घटाएंगे तो 2 का घात 5 इंटू 3 का घात 5 बराबर 6 का घात क्वेश्चन मार्क। और अभी हम लोग घातांक का एक नियम पढ़े, देखिए यहाँ जब x और y अलग अलग संख्या है घात n हो तो x का घात n इंटू होता है, इस भी यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक, घात n होगा, देखिए यहाँ भी हुआ था। वैसे यहाँ कर सकते हैं 3 दूना 6 का घात 5 बराबर है 6 का घात क्वेश्चन मार्क। अब दोनों समान हो गया तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर 5 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 3 का घात n प्लस 4 माइनस 6 इंटू 3 का घात n प्लस 1 बटा 3 का घात 9 प्लस 2। तभी हम लोग घातांक का नियम पढ़े, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं x का पावर m प्लस n। इस फॉर्म में ये है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक, लिख सकते हैं। चलिए उसको लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, माइनस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 को लिख सकते हैं 3 का पावर n प्लस इंटू 3 का पावर 1, आगे इसको लिख सकते हैं 3 का पावर n गुना 3 का पावर 2। अब देखिए यहाँ से 3 का पावर n कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा, 3 का पावर n अगर कॉमन कर देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 इंटू 3 का पावर 4 माइनस यहाँ 2 इंटू 3 इंटू 3 का पावर 1 बचेगा, ठीक, नीचे है 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 2, ये कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 3 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू 3 का पावर 1 बटे 3 का पावर 2 होगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए गुना है, अब इस फॉर्म में आ गया x का पावर m n, तो जोड़ के ऐसा हो जाएगा, ठीक, तो 3 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 3 का पावर 1 1 2 लिख सकते हैं, बटे 3 का पावर 2। अब यहाँ से 3 का पावर 2 कॉमन कर देंगे तो क्या बचेगा 3 का पावर 2 माइनस 2 बचेगा, नीचे बचेगा 3 का पावर 2, ये कट जाएगा। 3 का पावर 2 कितना होता है 9 माइनस 2, 9 में 2 घटाएंगे तो आएगा 7, जो कि हमारा आंसर होगा। समझ गए होंगे, तो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है 343 इंटू 49 बटा 216 इंटू 16 इंटू 81। 343 को लिख सकते हैं 7 का पावर 3 इंटू 49 को लिख सकते हैं 7 का पावर 2 बटे 216 को लिख सकते हैं 6 का पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 4 का घात 2 इंटू 81 को लिख सकते हैं 9 का घात 2। अब देखिए यहाँ गुना में है दोनों, तभी हम लोग पढ़े इस रूल के अकॉर्डिंग जुड़ जाएगा यहाँ, ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 का पावर 3 2 5 बटा, अब 6 का घात पावर 3 इंटू 2 है 2 का पावर 2 बटा 2 लिख सकते हैं पावर, तो 3 का पावर 2 को फिर लिख सकते हैं ऐसे
7 का पावर 5 बटा 6 का पावर 3 इंटू इसको हो जाएगा 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 4। ठीक, अब देखिए इन दोनों का घात पावर समान है तो ये जुड़ जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा। 7 का पावर 5 तो 6 का पावर 3 गुना 3 दूना 6 का घात 4 हो जाएगा। अब दोनों का आधार समान है, घात अलग अलग है तो जुड़ जाएगा। 7 का पावर 5 बटे 6 4 3 7। अब देखिए ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं कितना ऑप्शन में है। 7 का पावर 5 बटे 6 का घात 7, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है 36 इंटू 18 बट्टे 125 इंटू 75। तो 36 को लिख सकते हैं 6 का पावर 2, 18 को लिख सकते हैं 6 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1, 6 18। 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, 5 25 5 125। 75 को लिख सकते हैं 5 का पावर 2, 25 इंटू 3 75, 3 का पावर 1। ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ आधार समान है, घात जुड़ जाएगा। यहाँ भी 6 का पावर 3 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ जो 3 2 5 का पावर 3 2 5, जो कि हमारा आंसर होगा। 6 का पावर 3 5 का पावर 5, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट घातांक को करने का एक नियम है। जैसे यहाँ n है, पावर m है, तो जब रूट खोलते हैं ये करनी करते हैं तो n का पावर 1/m हो जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए 5 का पावर 4 है, इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 1/4, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर लिखेंगे x का पावर -3/5 गुना, यहाँ है पावर गुना हो जाएगा इसके साथ, तो -5/3 गुना, ये इसके साथ गुना हो जाएगा 5 गुना, इसको लिख सकते हैं 1/5। अभी इस नियम से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या बचा? x का पावर -1, x का पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 0.1 गुना 0.01 गुना 0.001 गुना 10 का पावर 7। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0, या पॉइंट के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो नीचे 3 0। ठीक, अब ऊपर क्या बचा? 10 का पावर 7 बटे 1 2 3 4 5 6, नीचे बचेगा 10 का घात 6। ठीक, अब एक नियम, इसको इससे काटेंगे तो कितना बचा यहाँ? 10 का पावर 1, जो कि 10 होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है x का घात a बट्टे x का घात b का घात 1/ab गुना x का घात b बट्टे x का घात c का घात 1/bc गुना x का घात c बटे x का घात a गुना का घात 1/ca। ठीक, तो अब ये एक घातांक का नियम होता है x का घात m भागा x का घात n जो हो, तो x का घात m माइनस n ये जो घट जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं x का घात a माइनस b का घात ab। इसको लिख सकते हैं x का घात b माइनस c का घात bc। इसको लिख सकते हैं x का घात c माइनस a का घात ca, तो लिख सकते हैं। ठीक, अब ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या होगा? a माइनस b बटे ab, फिर गुना x घात b माइनस c बटे bc, यहाँ हो जाएगा x घात c माइनस a बटे ca, ये हो जाएगा। ठीक, x, अब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? ए बी सी, इसको इससे भाग देंगे तो 1
ए और बी कट जाएगा, सी बचेगा। तो क्या ये होगा, गुना करेंगे तो ए सी माइनस सी बी, फिर इससे करेंगे भाग देंगे तो क्या होगा, प्लस बी सी कट जाएगा तो ए बचेगा, ए बी माइनस ए सी, फिर प्लस इससे भाग देंगे तो ए सी बी बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा ए सी माइनस सी ए कट जाएगा तो बी बचेगा, तो बी सी माइनस ए बी। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, सी बी और यहाँ सी बी कट गया। क्या बचा, एक्स का घात 0 बट्टे ए बी सी। एक्स का घात 0 मतलब 1 होता है। आंसर होगा 1, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में, ए में राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है एक्स का घात बी प्लस सी का घात बी माइनस सी गुना एक्स का घात सी प्लस ए का घात सी माइनस ए, एक्स का घात ए प्लस बी का घात ए माइनस बी। तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो क्या लिखाएगा, देखिए एक्स का घात, ये इसके साथ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर इसके साथ माइनस बी सी, फिर इसके साथ प्लस बी सी, फिर इसके साथ माइनस सी स्क्वायर, फिर इसको करते हैं एक्स, ये इसके साथ करेंगे तो सी स्क्वायर, फिर इसके साथ प्लस ए सी, फिर इसका यहाँ माइनस होगा, सॉरी इसके साथ करेंगे, यहाँ माइनस आगे है, इसको ए को सी से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस का ए सी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर, फिर इसको करते हैं गुना, एक्स का घात ए इंटू ए स्क्वायर, यहाँ प्लस है, प्लस ए माइनस बी, तो माइनस का ए बी, फिर इसको इससे प्लस ए इंटू बी ए बी माइनस प्लस माइनस माइनस होगा बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सबका आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। चलिए जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ उससे पहले माइनस प्लस कट जाएगा, यहाँ माइनस का बी सी प्लस का बी सी यहाँ भी कट जाएगा। तो क्या बचा यहाँ, एक्स का घात बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ एक्स का घात सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ एक्स का घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं, आधार समान है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको जोड़ेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कट गया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कट गया। क्या बचा, एक्स का घात 0, तो आएगा आंसर 1 होगा, एक्स का घात 0 इक्वल टू, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है एक्स का घात ए बटा एक्स का घात बी का घात ए प्लस बी गुना एक्स का घात बी बटा एक्स का घात सी का घात बी प्लस सी, एक्स का घात सी बटा एक्स का घात ए का घात सी प्लस ए। तो एक्स का घात एम भागा एक्स का घात एन बराबर, अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्स का घात एम माइनस एन होता है, तो ये बट्टा में तो भागा में ही है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स का घात ए माइनस बी का घात ए प्लस बी, इसको भी लिख सकते हैं एक्स का घात बी माइनस सी का घात बी प्लस सी, इसको लिख सकते हैं एक्स का घात सी माइनस ए का घात सी प्लस ए। ठीक, अब इसको इससे गुना करते हैं, एक्स का घात ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू बी प्लस ए बी, फिर इसको इससे यहाँ माइनस है तो माइनस ए बी, फिर यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस का बी स्क्वायर, फिर एक्स का घात बी इंटू बी स्क्वायर बी इंटू सी प्लस का बी सी इंटू बी माइनस का बी सी, फिर सी इंटू सी, यहाँ माइनस है तो माइनस सी स्क्वायर, फिर इसको कहते हैं एक्स का घात सी इंटू सी का स्क्वायर,
फिर इसको इससे प्लस सी ए, फिर a इंटू सी माइनस है तो सी ए, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ कट गया, ये कट गया, करिए क्या बचा, एक्स का घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर यहाँ एक्स का घात बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, फिर यहाँ बचा एक्स का घात सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, अब आधार सबका समान है तो जुड़ जाएगा घात, तो एक्स का घात ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब देखिए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कट गया, माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर कट गया, ये कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स का घात 0 जो कि 1 होता है। आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है एक्स का घात ए बटा एक्स का घात बी का घात ए प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स का घात बी बटा एक्स का घात सी बी प्लस सी माइनस ए गुना एक्स का घात सी बटा एक्स का घात ए का घात सी प्लस ए माइनस बी। तो अभी 19 नंबर जैसे बनाए उस हिसाब से इसको लिख सकते हैं, एक्स का घात ए माइनस बी का घात ए प्लस बी माइनस सी, इसको लिख सकते हैं एक्स का घात बी माइनस सी का घात बी प्लस सी माइनस ए, को लिख सकते हैं एक्स का घात सी माइनस ए का घात सी प्लस ए माइनस बी। ठीक, अब क्या करेंगे, ए माइनस बी को इससे गुना करेंगे और सी के साथ अलग से गुना कराएंगे, तो लिख सकते हैं एक्स का घात, इसको इससे गुना करेंगे तो आ जाएगा ए का स्क्वायर, फिर इसको इससे माइनस बी का स्क्वायर। अब इसके साथ अलग से गुना करते हैं तो एक्स का घात माइनस सी इंटू ए माइनस बी। ठीक, उसी तरह इसको भी करते हैं, एक्स का घात बी का स्क्वायर माइनस इसको इससे सी का स्क्वायर, एक्स का घात माइनस ए बी माइनस सी, फिर इसको करते हैं एक्स का घात सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, एक्स का घात माइनस बी सी माइनस ए। ठीक, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए आधार समान है, आधार समान है तो इनको और इस स्क्वायर वाला को एक साथ जोड़ लेते हैं, एक्स का घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब बचा क्या, ये सब बचा एक्स का घात माइनस सी ए माइनस बी एक्स का घात ये हो गया। अब इसको माइनस ए माइनस बी सी, फिर एक्स का घात माइनस बी सी माइनस ए। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ये कट गया, सारा कट जाएगा, क्या बचा एक्स का घात 0। ठीक, अब इसको जोड़ते हैं, पहले इसको गुना कर लेते हैं, सबसे पहले इसको गुना करेंगे एक्स का घात यहाँ तो माइनस ए सी, फिर इससे माइनस माइनस प्लस बी सी। अब इसको गुना करेंगे तो होगा माइनस का ए बी माइनस माइनस प्लस ए सी, फिर एक्स का घात इससे गुना करेंगे तो माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस ए बी, एक्स का घात 0 इंटू यहाँ गुना कर जोड़ते हैं अब सबको, एक्स का घात माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस ए बी बी सी प्लस ए बी। देखिए माइनस का ए बी प्लस का ए बी कट गया, माइनस का ए सी प्लस का ए सी कट गया, सारा कट गया, क्या बचा यहाँ एक्स का घात 0 इंटू एक्स का घात 0, एक्स का घात 0 1
होता है, फिर यहाँ इंटू 1, 1 इंटू 1, 1 होगा आंसर, राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।